अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो एंट्रेंस हमारा 2024 का ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। हम बात करेंगे यहाँ पे करेक्शन विंडो के हवाले से कि करेक्शन विंडो कब तक ओपन हो जाएगी, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी 12th की मार्कशीट पेंडिंग है, यानी कि जिनका रिजल्ट अभी रिसेंटली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, या कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी कैटेगरी पेंडिंग थी या जिनकी यहाँ पे अदर कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह पेंडिंग थे। वो यहाँ पे करेक्शन विंडो का वेट कर रहे हैं कि करेक्शन विंडो कब तक हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के करेक्शन विंडो के बारे में। तो देखिए, करेक्शन विंडो में आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ही यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे होता है 12th का मार्क्स कार्ड या 12th के मार्क्स डिटेल्स यहाँ पे हैं। जिनका अभी रिसेंटली 12th का रिजल्ट आया, उन्होंने फॉर्म भरते समय जो है वो अवेटिंग में रखा था अपना रिजल्ट। उन्होंने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या ओवरऑल परसेंटेज अपनी मेंशन नहीं करी थी। अब उनको ये सब भी अपडेट करना होगा, और जिनकी यहाँ पे कैटेगरी वगैरह पेंडिंग है वो भी यहाँ पे अपडेट करनी है। देन आफ्टर दैट रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट आपकी यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बात अगर करें हम करेक्शन विंडो के हवाले से, तो 12th का रिजल्ट जो हमारा है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी। आप लोगों ने चेकआउट किया होगा कि आपका स्कोर कहाँ तक बन रहा है, कितना बन रहा है, वो सारा कुछ आपने चेकआउट किया। तो करेक्शन विंडो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, करेक्शन विंडो के हवाले से आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन ना भी हो जाता है तो आप लोगों को कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम या काउंसलिंग के टाइम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स या जो अदर भी डेफिशिएंसी होगी उसको करेक्ट करने का यहाँ पे टाइम दिया जाता है, चांस दिया जाता है। जैसे आपने रिसेंटली देखा, जेके बोपी ने बी फार्म की काउंसलिंग स्टार्ट करी मंडे से, उसकी काउंसलिंग यहाँ पे है। अब उसमें जिन बच्चों के मार्क्स कार्ड पेंडिंग थे, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे, उनको बोला गया कि आप जो है वो काउंसलिंग के टाइम भी उसको क्लियर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई पेंडिंग अगर है। नहीं तो कॉलेज ज्वाइन जब आप कर लोगे वहाँ पे भी आप लोग उसको यहाँ पे आप लोग ठीक करेंगे। लेकिन उसमें यह है कि बी फार्म, डी फार्म में जो है वो लगभग 3,500 के आसपास बच्चे थे, काफ़ी कम बच्चे थे, इसलिए उसका रिजल्ट भी इन्होंने काफ़ी जल्दी जारी किया। और उसके अलावा यहाँ पे उनकी काउंसलिंग भी इन्होंने यहाँ पे जल्दी स्टार्ट की। इसके बाद हमारी यहाँ पे बाकी कोर्सेज की भी काउंसलिंग चलेगी। बात अगर करें हम बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे डिले होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। लगभग 23-24 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, लगभग 20-22 हज़ार बच्चों ने एंट्रेंस दिया होगा। तो इतने सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करना, इतने सारे बच्चों की काउंसलिंग करना, इसमें यहाँ पे टाइम लगता ही लगता है। बात अगर करें हमें यहाँ पे करेक्शन विंडो की, तो देखिए कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आप लोगों का करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन हो सकता है, जिसमें आप लोगों को अपने 12th के मार्क्स अपडेट करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, या ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज होगी उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपका बोला जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, कुछ ही दिन में ये यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जिनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, 12th की मार्कशीट पेंडिंग है, या उनकी डोमिसाइल कोई पेंडिंग है, कैटेगरी कोई पेंडिंग है, यानी कि ओवरऑल डॉक्यूमेंट कोई डेफिशिएंट है, ठीक, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। तो उसके हवाले से भी यहाँ पे कुछ ही दिनों में आपकी जो डेफिशिएंसी की जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी जाएगी जेके बोपी की तरफ से। उसके बाद आप लोगों को जो है वो 2 से 3 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर करने की। जो भी डॉक्यूमेंट आपका डेफिशिएंट होगा उस लिस्ट में, तो आप लोग जो है वो फिर बोपी ऑफिस 3 दिन तक विजिट करके उसको क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आने में, आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको आने में यहाँ पे भी टाइम लगेगा। लगभग जून के एंड तक या जुलाई के पहले हफ्ते तक यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब की बार उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन तो भी यहाँ पे एटलीस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के आसपास टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि इन लोगों को बाकी कोर्सेज की भी काउंसलिंग करनी है, एडमिशन की प्रोसेस भी करनी है। तो ये लोग अब की बार ज़्यादा टाइम आप लोगों का यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर इन केस अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि इन्होंने करेक्शन विंडो को ओपन ही नहीं किया या डेफिशिएंसी की लिस्ट को जारी ही नहीं किया, तो उसमें भी आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को फिर कहा जाएगा कि काउंसलिंग के टाइम आप लोग उसको क्लियर कर लो, जो भी करेक्शन करनी है, जो भी उसमें डिटेल आपकी पेंडिंग है उसको आप उस टाइम भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, या कॉलेज जब आप ज्वाइन कर लोगे उस टाइम भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग का जो है वो उतना ज़्यादा ये टाइम नहीं रखेंगे, उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ये बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग करेक्शन विंडो और डेफिशिएंसी की लिस्ट आने वाले हफ्ते तक या 8 से 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जारी करेंगे, ठीक। इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें,
या आप लोग जुड़े भी होंगे हमारे साथ ग्रुप्स वगैरह में भी, तो जो ही करेक्शन विंडो या डेफिशिएंसी के हवाले से कोई भी अपडेट आ जाता है, देखो करेक्शन विंडो का उतना ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी लिस्ट आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो करेक्शन विंडो भी यहाँ पे ओपन हो सकता है, क्योंकि अभी 12th का जो डिटेल्स हैं वो बच्चों की पेंडिंग है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को मैं समझा दूंगा। बाकी मैंने आपको वो क्लियर किया कि अगर नाम भी आया, अगर इन केस नाम भी आया करेक्शन विंडो या डेफिशिएंसी की लिस्ट, तो आप लोगों को जो है वो काउंसलिंग के टाइम जो कुछ भी आपको एडिट करना होगा, आपको वहाँ पे चांस दिया जाएगा उसमें डेफिशिएंसी को क्लियर करने की, 12th की मार्क्स को अपडेट करने की, या रिजल्ट या सॉरी कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम उसको आप लोग जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर करेक्शन विंडो आ जाता तो वो यहाँ पे कुछ ही दिन में आ जाएगा। डेफिशिएंसी की लिस्ट भी जो अगर आती है तो वो भी कुछ ही दिन में यहाँ पे आ जाएगी। मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।